नमस्कार, जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजी सिंह और आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में हम बात करेंगे कल्पना चावला जी की। जी हां, कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1957 में वो अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्रियों के दलों में से एक थी। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य में स्थित एक छोटे से शहर करनाल में 1 जुलाई 1961 में हुआ था। उनके माता का नाम सेन ज्योति था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला था। वे अपने 2 बहनों और 1 भाई में सबसे छोटी थी। कल्पना की बहनों का नाम सुनीता और दीपा, जबकि उनके भाई का नाम संजय है। आपको बता दें कि कल्पना अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए उन्हें परिवार से ज्यादा लाड प्यार मिलता था। वे अपने चंचल स्वभाव से सभी को मोहित कर लेती थी, इसलिए वे सबकी लाडली थी। कल्पना चावला की प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर पब्लिक स्कूल में हुई। कल्पना ने अपने लक्ष्य बचपन में ही निर्धारित कर लिया था। वे शुरुआत से ही एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहती थी और अंतरिक्ष में यात्रा करने के सपने संजोया करती थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि कल्पना टीचर बने। अपने सपने को सच करने के लिए कल्पना चावला ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और 1982 में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली। उसी साल कल्पना चावला अमेरिका चली गई। उन्होंने 1982 में आर्लिंगटन टेक्सास विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए एडमिशन लिया। इसके बाद कल्पना चावला ने इसे 1984 में सफलतापूर्वक पूरा किया। इस बीच 1983 में उन्होंने जीन पियरे हैरिसन से शादी भी कर ली। वे उड़ान प्रशिक्षक और विमान लेखक थे। कल्पना चावला में शुरू से ही अंतरिक्ष में यात्रा करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने 1986 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दूसरा मास्टर भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग विषय में पीएचडी भी पूरी कर ली। कल्पना चावला एक प्रामाणिक उड़ान प्रशिक्षक भी थी। कल्पना चावला को हवाई जहाजों और व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस के लिए प्रामाणिक उड़ान प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। उन्हें एकल बहु इंजन वायुयानों के लिए व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस प्राप्त थे। कल्पना एक लाइसेंस प्राप्त तकनीशियन वर्ग की एमेच्योर रेडियो पर्सन थी, जो कि संघीय संचार आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया था। एरोस्पेस में अपने कई डिग्री होने की वजह से कल्पना चावला को नासा में 1993 में एमएस रिसर्च सेंटर में ओवरसेट मेथड इंक के उपाध्यक्ष के रूप में नौकरी मिली। वहां उन्होंने HTOL में CAFD पर रिसर्च की। कल्पना चावला वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग पर कंप्यूटेशनल तरल गतिशीलता अनुसंधान में व्यापक रूप से शामिल थी। 1995 तक नासा अंतरिक्ष यात्री कोर का हिस्सा बन गई। 3 साल बाद उसे अंतरिक्ष के शटल में पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने के लिए अपने पहले मिशन के लिए चुना गया था। इस ऑपरेशन में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। इसमें कल्पना चावला स्पर्टन सैटेलाइट के आयोजन करने के लिए जिम्मेदार सौंपी गई थी, लेकिन खराब स्थिति के कारण वह अपनी भूमिका में असफल रही थी। तकनीकी त्रुटियों के कारण सैटेलाइट में ग्राउंड स्टाफ और फ्लाइट क्रू सदस्यों के नियंत्रण को रोक दिया, लेकिन कल्पना चावला ने इसे सही साबित कर दिखाया।
दूसरी तरफ कल्पना चावला अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय महिला बन गई। इससे पहले भारत के राकेश शर्मा ने साल 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। आपको बता दें कि कल्पना चावला ने 10.4 मिलियन किमी यानी कि 1 करोड़ मील की अंतरिक्ष यात्रा की। ये लगभग पृथ्वी के चारों ओर 292 चक्कर लगाने के बराबर था। उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में व्यतीत किए। कल्पना चावला की पहली अंतरिक्ष यात्रा के बाद इससे जुड़ी गतिविधियां पूरी करने के बाद कल्पना चावला को एस्ट्रोनॉट कार्यालय में स्पेस सेंटर पर कार्य करने की तकनीकी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इसके बाद कल्पना चावला के उत्कृष्ट काम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। साल 2000 में कल्पना को उनके दूसरे अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। उन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष यान में STS-107 उड़ान के दल में शामिल किया गया। इस मिशन में कल्पना को दी गई जिम्मेदारी में माइक्रोग्राइड प्रयोग में शामिल किया गया था। अपने टीम के सदस्यों के साथ उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिक विकास, अंतरिक्ष यात्रा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन पर विस्तृत शोध किया। इस मिशन के दौरान शटल इंजन प्रवाह लाइनर में कई तकनीकी खराबी और अन्य कारण पा गए थे, जिसकी वजह से ये अभियान में लगातार देरी की गई। लेकिन इसके बाद इस मिशन को फिर से शुरू किया गया। 6 जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया पर चढ़कर STS-107 मिशन की शुरुआत की। उन्हें इस मिशन में उन्हीं लघु गुरुत्व प्रयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके लिए उन्होंने अपने टीम के साथ 80 प्रयोग किए। इन प्रयोगों के जरिए पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नति, तकनीकी विकास व अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य व सुरक्षा का भी अध्ययन किया। आपको बता दें कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान के इस अभियान में कल्पना चावला के साथ अन्य यात्री भी शामिल थे। कल्पना चावला को भारत का गौरव कहा जाता था। इसके साथ ही वे अन्य लड़कियों के लिए आदर्श थी। वे 372 घंटे में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला थी और उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर 252 चक्कर पूरे किए थे। उनकी उपलब्धियां भारत और विदेश में कई अन्य लोगों के लिए तो प्रेरणा थी। उनके नाम पर कई विज्ञान संस्थान बने हुए हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही अंतिम यात्रा साबित हुई। 16 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरा कर लौट रही अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया में 1 फरवरी 2003 को धरती से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों की मौत हो गई। नासा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक दर्दनाक घटना थी। आपको बता दें कि उस समय उस अंतरिक्ष यान की गति 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं और उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया है। उनकी ईमानदारी, कठोर दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादे के दम पर ही वे मुकाम तक पहुंची और बाकी लड़कियों के लिए आदर्श बन गई। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद कल्पना ने अपने सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जब वे अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी तब भारत का तंत्र ज्ञान ज्यादा मजबूत नहीं था, साथ ही लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी। उस समय कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर पूरी दुनिया में अपनी सफलता का परचम लहराया। कल्पना चावला की प्रतिभा, लगन और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। तो आज के इस खास प्रोग्राम साक्षात में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सब लोगों को कल्पना चावला की कहानी सुनकर खुशी और गर्व दोनों ही महसूस हो रहा होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।